सोलो चौहाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक नई वीडियो जो कि रहने वाली है हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, चांस है इसके आने की। और दूसरा ये टॉपिक भी आपको मैं जल्दी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। नेचुरल क्या होते हैं, ठीक है, ड्रॉट हो गया, ठीक है, लैंडस्लाइड्स हो गई, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। आपने देखा होगा अभी पीछे बहुत ज़्यादा जो वॉल्केनिक इरप्शन से जो है वो क्रैक गए थे, किस कंट्री के अंदर गए थे ये बताना मुझे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, यानी ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, अवलैंचेस हो गए, जैसे ग्लेशियर जो है वो एकदम चल पड़ता है पहाड़ी उसका नीचे, तो उसकी वजह से बहुत सारे डैमेज होते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं, तो बस इसका आपको लिखना है, ठीक है, डिज़ास्टर क्या होता है, ठीक है। और मैन मेड बता देना आपको, ठीक है। मैन मेड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, टेररिज्म से लेके हर एक चीज़ आती है इसमें, ठीक है, बॉम्ब से लेके हर एक चीज़। और स्ट्रैटेजीज टू टैकल डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं क्या हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं? आप मुझे इसका बताओगे, ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और दूसरे टाइम्ड एंड अनटाइम्ड डिज़ास्टर वही हो गए, ठीक है। और ये भी बेसिक्स हैं तो ये आप कर लोगे, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। तो उसके बाद देखो रोल ऑफ टीचर इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट द स्कूल एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टीचर का क्या भूमिका रहता है जब डिज़ास्टर यानी आपदा का जो है वो प्रबंधन करते हैं, ठीक है। और स्कूल का और कम्युनिटी जो होती है, समुदाय, इनका क्या पार्टिसिपेशन रहता है। और इस वीडियो के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन देखने वाले हम, ठीक है। और अगर आप चाहते हो ये वाला भी, हाउ टू रिबिल्ड द एजुकेशन प्रोग्राम एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग द डिज़ास्टर टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ये चाहते हो आप तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं जल्दी आपके लिए हैंड रिटन लेके आ जाऊँगा, ठीक है, जैसे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा आपको हैंड रिटन, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे चाहिए ना हैंड रिटन में तो आप बता देना मेरे को, ठीक है, प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत फास्ट लिखा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रॉपर ऐसे बोलते हैं ना, स्पेस काफ़ी अच्छी है, मतलब लेटर के बीच में आप प्रॉपरली इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे आउटकम के अंदर अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है इसके अंदर, नहीं इसके अंदर आपको क्या करना है, सुनो ना, देखो क्या करना है आपको कि सबसे पहले ना आपको कुछ चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी है कि जैसे सबसे पहले आप थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में लिखोगे, ठीक है। जब भी आपको आता है ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन, ठीक है, आउटकम तो इसके मतलब क्या परिणाम रहते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इसके परिणाम क्या है, किस पे सर, एजुकेशन पे, ठीक है। तो वही आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहले आप थोड़ा सा बताओगे ना डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, यानी आपदा प्रबंधन होता क्या है। सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्व्स द सपोर्ट, रिलीफ ऑपरेशंस एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ फॉर कम्युनिटी ड्यूरिंग डिजास्टर। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिलीफ ऑपरेशन यानी रिलीफ मीन्स राहत जो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे राहत कार्य करता है, ठीक है। जैसे आप देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीमें पहुंच जाती है वहाँ पे, ठीक है। और फूड वाटर ये जो भी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं सारी की सारी वहाँ पे पहुँच जाती है। और रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़, रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ मीन जैसे आपको शेल्टर दे दिया जाएगा टेम्परेरी, कहीं पर डिजास्टर आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, तो आपको एक सेफ हेवन में यानी आपको एक सेफ प्लेस में जो आप शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन का बेसिकली अगर मीनिंग की बात करें तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि जब तक आप फुली रिकवर नहीं होते, जैसे आप इंजर्ड हो तो इंजर्ड होने से लेके जो टाइम होता है ना कि आप जो है वो प्रॉपरली चल पाओ, जैसे आपका टांग टूट गया फॉर एग्जांपल, तो आप जो चलने तक का जो समय होगा तो वो जो पीरियड होता है वो रिहेबिलिटेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन जैसे फर्स्ट एड किट हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता कौन है, ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोवाइड करना डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है, समझ आई। और ये कम्युनिटी को क्या करता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग अ डिजास्टर, यानी जब कोई डिजास्टर होता है। अब देखो अपार्ट फ्रॉम रिलीफ ऑपरेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोटो इनका ये है कि आइडेंटिफाई करना, विजुलाइज करना फैक्ट ऑफ आर वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड मेक प्लान मिटिगेशन मेजर प्रायर टू द डिजास्टर हैपन। मतलब इनका ये भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि डिजास्टर होने के बाद ही ये काम करेंगे, उससे पहले भी ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस एरिया के अंदर जैसे कोई एरिया होता है तो आपको पता है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है आईएमडी, वो पहले वार्निंग भेज देता है कि इन क्षेत्रों में जो है इन राज्यों के अंदर बारिश होने की संभावना है, तो अपने अपने घरों में निकले, या तेज़ बारिश होने की है ना, तेज़ तूफान साइक्लोन आने की संभावना है। तो ये पहले ही प्रिडिक्ट किया कर देते हैं वो, और बंदे को जो है वो प्रीपेयर्डनेस यानी रेडी करने रहने को बोल देते हैं, ठीक है। तो वही आगे की आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इनका ये भी काम होता है, ठीक है। फिर विजुलाइज करना कि इसका फैक्ट क्या हो सकता है, तो वो क्या करते हैं इवैक्यूएशन कर देते हैं पहले ही, कि उनको पता चलता है कि इतना अगर पावरफुल आने वाला है साइक्लोन या टोरंडो या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो वो पहले क्या कर देते हैं, इवैक्यूएशन कर देते हैं, उन जगह को खाली करा देते हैं, आपने देखा होगा। तो वही आगे कि विजुलाइज करना कि कितना इफेक्ट हो सकता है, ये कितना इसका जो घातक इफेक्ट हो सकता है, ये जो डिजास्टर आने वाला है, और इसका भी पता लगाना, ये भी इनका मोटो होता है, ये एम होता है। फिर प्लान बनाना, ठीक है, कि अपन कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे मिटिगेट कर सकते हैं।
ठीक है, प्रायर द डिजास्टर हैपन, यानी डिजास्टर होने से पहले ये सारी चीज़ें वो करते हैं, ये भी इनका काम होता है। अब देखो फेजेस क्या होते हैं, डिजास्टर के 3 फेजेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 3 फेजेस। एक तो पहला होता है जब हुआ नहीं है, अभी होने वाला है या हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर यानी डिजास्टर के समय, और आफ्टर डिजास्टर यानी पोस्ट डिजास्टर, जब डिजास्टर हो गया उसके बाद क्या क्या होगा। तो देखो प्री डिजास्टर फेज में क्या होता है, तो सर इसमें क्या होता है कि इसमें सारी की सारी जो है प्लानिंग आएंगी, ठीक है, हमारे प्लान आएंगे, हम अपनी टीम्स रेडी रखेंगे। तो वही लिखा है फेज बिफोर द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ डिजास्टर्स इवेंट, यानी एक डिजास्टर इवेंट होने से पहले जो फेज होता है उसी को अपन कहते हैं प्री फेज या प्री डिजास्टर फेज, ठीक है, इन विच वी टेक प्रोएक्टिव एक्शन, ठीक है, प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ताकि जो आने वाला डिजास्टर है उसका जो इम्पैक्ट है ना, जो उसके अंदर पोटेंशियल इम्पैक्ट है ना, वो थोड़ा कम हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया इवैक्यूएशन कर देते पहले, ठीक है, ये प्लान बना देते हैं कि अगर वहाँ पे साइक्लोन आएगा ना तो पूरी टीम एनडीआरएफ या हर एक चीज़ को कम्युनिकेट कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन पहले, ठीक है, ठीक है। तो इम्पैक्ट टू ह्यूमंस, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, क्या क्या इम्पैक्ट रह सकता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये सारी चीज़ें जो वो करते हैं, प्लानिंग डिसीजन लेते हैं। अब देखो दिस हो गई है THIS, दिस एक्शन इज टेकन बिफोर अ डिजास्टर टू इंश्योर दी लूसेस एंड डैमेज टू द मिनिमम लेवल, यानी मतलब बिल से कम जो है वो डैमेज हो, वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं पहले, ठीक है, ऐसे एक्शन ले लेते हैं, ऐसे वो पहले स्ट्रैटेजीज तैयार कर लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टेशन ऑफ सर्टन सिस्टम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ डिजास्टर आर एज फॉलोज, जैसे कौन सी चीज़ें, जैसे प्रिवेंशन, ठीक है, मिटिगेशन होगा, प्रिपेयर्डनेस होगा, अर्ली वार्निंग, आपको पता है मेट्रोलॉजिकल, जो मैंने बताया आपको IMD जो है वो जारी करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आपको पहले ही बता देता है कि जैसे आपके फ़ोन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक ऐसी चीज़ है जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आजकल वैसे वो भी हो जाता है। अर्थक्वेक का भी एक फोर शॉक होता है, उसके बाद जो है वो मेन जो है वो शॉक होता है, ठीक है, तो उसको भी हम पता कर सकते हैं, और ये सारी अर्ली वार्निंग जो है वो मिल जाती है सिटीज़न को कि यहाँ पे ये आपदा आने वाली है, ठीक है, आप सारे सतर्क हो जाएँ, ठीक है, घर में रहें अपने, या फिर यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, बारिश बहुत होने वाली है इन स्टेटों के, इन राज्यों के अंदर, ठीक है। और देखो प्रिपेयर्डनेस मतलब रेडी रहना है, ठीक है, जैसे आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, एमरजेंसी प्लान हो गए, जैसे मॉक ड्रिल करा लो पहले, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू दी रिस्पॉन्डर्स एंड सेंसिटाइज, ठीक है, द पब्लिक विद मॉक ड्रिल्स, और प्रॉपर प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन एंड अपॉइंटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, कि जैसे NDRF की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, NGOs जो है बहुत सारी हिस्सा लेती है जब भी आपने देखा होगा कोई आपदा आती है, ठीक है। तो प्रिपेयर्डनेस मीन्स रेडी रहना, तो आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस एक एक लाइन के अंदर लिख देना कि प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंशन की प्लानिंग डिसीजन आर मेड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट, ठीक है, ताकि जो डैमेज है वो कम हो, समझ आई। तो प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरीके, जैसे आपने देखोगे कि इस एरिया के अंदर अगर फ्लड आ सकते तो पहले ही वो क्या करते हैं, इम्बैकमेंट कर देते हैं, आपने देखोगे बाउंड्रीज बना देते हैं, ठीक है, जो रिवर होता है उसके साइड पे, ऐसे एग्जांपल लगा लो आप। अगर बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के नीचे क्या बना देते हैं, वो अर्थक्वेक जो है वो रेजिलेंट बिल्डिंग बना देते हैं, आजकल चल पड़े ऐसे, ठीक है, वो नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इम्पैक्ट होता है वो मिनिमम होता है अगर डिजास्टर होता है। अब देखो मिटिगेशन मीन्स कम कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें इनका मेन ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी, जिसको लगता है कि जैसे ये बिल्डिंग क्रैक है, ये टूट सकती है, तो वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर देते हैं, ठीक है, मिटिगेट कर देते हैं वो, या फिर उस बिल्डिंग को पहले ही जो है वो तोड़ दो, या उसको फिर जो है वो पहले ही जो है वो रिपेयर कर दो प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपेयर्डनेस हो गया, ठीक है, अर्ली वार्निंग। अब देखो ड्यूरिंग डिजास्टर फेस, तो जब डिजास्टर हो रहा है यानी डिजास्टर ऑकरेंस टाइम क्या करेंगे, तो इसके सामने इमरजेंसी रिस्पॉन्स देने अपने को, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स देने हैं। देखो जिसमें ये देखना है कि एक्टिविटीज आर टेकन टू इंश्योर दैट जो भी नीड्स एंड प्रोविजन ऑफ द विक्टिम्स आर मेट, ठीक है, एंड सफरिंग इज मिनिमाइज, मतलब वहाँ पे जाके फर्स्ट एड किट दो, जैसे ये देखो ये लिखा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ पेन, मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो, जैसे डिजास्टर हुआ उसी टाइम चले जाओ, ठीक है। आपको पता है हेलीकॉप्टर सर्विसेज आती हैं बहुत सारी, और बहुत सारी एम्बुलेंसेज पहुंच जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, रिस्पॉन्स इसके अंदर आता है कि रिस्पॉन्स करेंगे अपन, ठीक है। देखो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ विक्टिम्स, यानी इमीडिएट रिस्पॉन्स अपनी टीम्स भेजो, NDRF भेजो वहाँ पे, और SDRF जो स्टेट के होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड मेंटल एंड फिजिकल सपोर्ट टू द पॉपुलेशन, तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर उनको बचाने कोई आ जाता है तो उनको हौसला हो जाता है, यानी उनको मेंटल और यानी साइकोलॉजिकल एक जो सपोर्ट होती है, जाकि वो जो उनके ऊपर जो ट्रॉमा आया हुआ है उससे वो थोड़ा उनको रिलैक्सेशन मिले, रिलीफ मिले। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो गया, एमरजेंसी शेल्टर प्रोवाइड करो उनको, ठीक है। प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें दो उनको, और रेस्क्यू फोर्सेज को डिप्लॉय करो, ये रिस्पॉन्स होता है हमारा, ठीक है। अब देखो आफ्टर क्या होगा, यानी अब डिजास्टर हो गया तो इसके बाद हमें क्या होता है, हमारा मेन टारगेट यही होता है। पहले बात तो ये कि रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्टिविटीज़ करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इवैक्यूएशन करो, ठीक है, और जो भी मतलब ऐसे लगता है कि ये डैमेज हैं तो उनको वहाँ से लेके जाओ दूसरी जगह, ठीक है।
अब देखो अचीव अर्ली रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड कम्युनिटीज़, मतलब जो जो कम्युनिटीज़ अफेक्टेड हुई हैं डिजास्टर से, ठीक है, तो उनकी रिकवरी, ठीक है, रिहेबिलिटेशन हो गया। और इंश्योर ऑल विक्टिम्स आर रेस्क्यूड एंड प्रोवाइडेड विद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, तो इंश्योर करो कि जो सारे विक्टिम्स थे क्या वो रेस्क्यू हो चुके कि नहीं, ठीक है, अगर नहीं हुए तो उनको जल्दी करो, ठीक है। तो ये पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर, इसके अंदर रिकवरी आता है, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। रिकवरी वही आ गया, ठीक है, कि जो भी अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइफ जो है उसको रिस्टोर करो, ठीक है, जैसे पहले थी, जैसे। और ये जो है वो तब तक चलती है जब तक उनकी लाइफ क्या होती है, नॉर्मल नहीं हो जाती, रिकवरी फेज जो होता है। अब रिहेबिलिटेशन वही आ गया, ठीक है, रिहेबिलिटेशन वही आ गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर जैसे फॉर लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए, ठीक है, जैसे टेम्प्रेरी शेल्टर दे दिया उनको, पब्लिक सर्विसेज जैसे बेसिक एसेंशियल नीड्स, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें दे दी हमने उनको, ठीक है, मेडिसिन हो गया। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कोई टूटी फूटी अगर डैमेज हुआ तो उनको रिपेयर करो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक सर्विसेज होती है जैसे वाटर सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक करो, तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें समझनी है जो ऊपर हमने देखा, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ना एजुकेशन के अंदर इनको इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, यानी इनको सिलेबस के अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिखा है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मिटिगेशन एंड रिड्यूस दी काजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ अ डिजास्टर एज एजुकेशन इनेबल्स पॉपुलेशन टू। अब ये इनेबल करता है एजुकेशन, ठीक है, तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस लिए, क्योंकि कम करने में, ठीक है, और जो उसके काजेज एंड कंसिक्वेंसेज होंगे यानी रिजल्ट होंगे किसके, डिजास्टर के, उनको भी कम करने में हेल्प करता है। अगर लोगों के पास अवेयरनेस होगी, उनको नॉलेज होगी, ठीक है, तो वो नॉलेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, एजुकेशन से। तो ये लिखा है कि एजुकेशन इनेबल्स पॉपुलेशन टू, ये इनेबल करता है उनको, योग्य बनाता है उनको, क्यों, क्योंकि उनको एक्वायर बेसिक नॉलेज अबाउट डिजास्टर, समझ आई, एजुकेशन के थ्रू दे सकते हैं हम उनको कि डिजास्टर आएगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको जो है वो ये इनिशिएटिव लेने हैं, हम बता सकते हैं उनको। अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर रिस्क क्या हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है तो आपको ऐसी जगह जाना है जैसे हार्ड, जैसे बेड हो गया, ठीक है, उसके नीचे चले जाओ, ठीक है, अपने पास टॉर्च रखो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो बेसिक वाटर सप्लाई मतलब वाटर की बोतल रखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है यहाँ पे केबल वायर्स होती है उनसे दूर रहो, तो ये आपको अवेयरनेस, समझ आई। अब एजुकेशन फैसिलिटेट एंड कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ कल्चर फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, तो वही आगे कि एक कल्चर क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं और मिटिगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे 10 लोग हैं उनको जानकारी है कि अपने को जब भी डिजास्टर आता है तो क्या क्या कंडीशन जो है, यहाँ क्या क्या हमें रेडी रहना है या हमें कैसे जो है रिस्पॉन्स करना है, तो अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो वो सारे हड़बड़ाहट में जो है वो और ज़्यादा लाइफ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को एजुकेशन से मिलती हैं। इनकरेज कम्युनिटीज़ टू टेक एक्शन टू प्रिपेयर फॉर अ डिजास्टर, वही आ गया, देखो जब लोगों के पास जागरूकता होगी तो वो भी प्रिपेयर रहेंगे कि कल को अगर आपदा आ जाती है तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो वही आ गया कि कम्युनिटीज़ के बीच में भी ये जो है वो अवेयरनेस फैलाता है, ये उनको इनकरेज करता है। अब एजुकेशन फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस कैन प्रोवाइड लाइफ सेविंग एंड लाइफ सस्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, वही आ गया कि जो एजुकेशन होती है डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए, जैसे आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है, अपने घर में जो है वो अगर थोड़ा सा भी जैसे शौक होता है तो अपने घर में जो अलार्म रख दो, ठीक है, उससे क्या होगा बस सतर्क हो जाएंगे। तो ये अगर उनको पता ही नहीं होगा कि घर के अंदर अलार्म रखना है या ऐसे कोई भी अगर कंडीशन आती है इमरजेंसी, तो वो तो अंदर ही रहेंगे ना, तो बाहर हो सकता है बाढ़ आ जाए और सारा घर ही चला जाए, ठीक है। तो ऐसे भी ये चीज़ें जो है वो लाइफ सेविंग का काम करती हैं। अगर कौन करता है ये एजुकेशन, ये सारा काम एजुकेशन ही कर रहा है, यानी अवेयरनेस फैला रहा है उनके अंदर। अब देखो इनकलकेटिंग स्किल्स एंड दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस एंड यंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग एंड अफेक्टर एमरजेंसीज, वही आ गया। अब देखो किसी बच्चे के पास या किसी, जब हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, उनको मॉक ड्रिल्स कराते हैं, ठीक है, तो उससे बच्चे के पास जानकारी होगी कि मेरे को कैसे जो है वो अपना एक रोप रखना है, ठीक है, और मेरे को कैसे किसी को अगर हेल्प करनी है तो कैसे, तो अगर किसी को नॉलेज होगी तो वो दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो अडल्ट ओल्ड एज हैं उनको भी बचा पाएगा। इसलिए सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अवॉइड रिस्क ऑफ एनी लूज। तो इससे बहुत कम कर सकते हैं हम, मतलब जो रिडक्शन जो इम्पैक्ट होगा उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम। अब इन फैक्ट स्टूडेंट्स शुड बी ट्रेन्ड वेल इन डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क, और वंस डिजास्टर ऑकर्ड एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ इट्स प्रिवेंशन इंस्टेड ऑफ बीइंग गेटिंग पैनिक एंड इनहार्ट। ये भाई आ गया कि मतलब अगर अवेयरनेस होगी ना तो हम पैनिक नहीं होंगे, हम दूसरों को भी हौसला देंगे कि रुक जाओ ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, है ना। अगर अपने को भी नहीं है तो हम भी चिल्लाएंगे, ठीक है, और रुक यानी हंगामा हो जाएगा, समझ आई, और एकदम से हम भी पैनिक हो जाएंगे और दूसरों को भी परेशानी करेंगे। इससे बेटर है देखो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज इन सच सिचुएशन एंड हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स टू। तो अपने को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं और दूसरों की कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने लिखा कि इनफैक्ट हमें बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग भी देनी चाहिए स्कूल के अंदर थ्रू मॉक ड्रिल्स हो गए जैसे, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऐड डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन प्रिवेंशन टॉपिक्स इन द स्कूल करिकुलम। इसीलिए जो है वो स्कूल का जो यानी आपका जो विद्यालय है उसके अंदर जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, तो उसके अंदर जरूरी है ये किसको, डिजास्टर मैनेजमेंट को डालना, समझ आई। तो इसीलिए CBSE जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिस एडेड टॉपिक्स इन सोशल साइंस।
आपने देखा होगा सोशल साइंस के अंदर भी एडेड होता है 6, 7, 8 के अंदर। इन्वायरमेंटल एजुकेशन अलग से सब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक सारे जो है वो डाले गए हैं, ठीक है। तो याद रखना, जैसे हज़ार्ड्स, नेचर, टाइप्स, क्या नेचर होता है हज़ार्ड्स का, टाइप, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कम कैसे कर सकते हैं, स्कूल का रोल क्या है, कम्युनिटी का क्या रोल है, ठीक है, उद्देश्य क्या होंगे, टू एडिंग दीज टॉपिक्स इन करिकुलम टू सेंसिटाइज, वही आ गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट, और यहाँ पे लिख लो कॉमा, ऑब्जेक्टिव्स टू एडिंग दीज टॉपिक्स। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि उनके अंदर सेंस पैदा करना, यानी उनको सेंसिबल बनाना, एंड मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑन वेरियस हज़ार्ड्स, देयर प्रिवेंशन एटसेट्रा। समझ आई? तो इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता। तो ये इसी के साथ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये आप लिखोगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लिखोगे आप, ये लिखोगे कि आउटकम क्या होगा। आउटकम से पहले आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, समझ आई? उसके बाद आ जाओ आप जो इसका आउटकम रहेगा, जो इसका आउटकम रहेगा, और जिन बच्चों को लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप अपने आप से इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी, सर पहली बात तो हम टाइप 1, 2, 3 के अंदर विभाजित करते हैं इनको, ठीक है, कितनी 1, 2, 3 के अंदर करते हैं। और यहाँ पे देखो फॉर्मल होती है, ठीक है, दूसरी इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन वही स्कूल के अंदर आ गया, जिसमें प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर टीचर होते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब जो हमारा क्या होता है कि अपना इसको अनकॉन्शियसली, जैसे आप टीवी देख रहे हो, आपको वहाँ से कोई सीखने को मिल गया कुछ, टीवी के अंदर उन्होंने पूरा एक सीरियल चल रहा था, वहाँ पे चल रहा था कि अपने को जब भी डिजास्टर आता है तो कैसे, तो आप जो वो अनकॉन्शियसली, यानी हमारा यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है ना, कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, तो ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है। नॉन फॉर्मल इन दोनों के बीच में आता है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग करते हो आप, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग करते हो आप, तो वो सारा नॉन फॉर्मल आ जाता है। टाइप सेकंड की बात करें तो एक्टिव पैसिव आ जाता है। अब देखो एक्टिव क्या होता है ना, एक्टिव स्कूल वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिसिपेंट एंड जो एडुकेटर एंड एडुकेंट है ना, एडुकेंटर और एडुकेंट, एडुकेटर मतलब टीचर, एडुकेंट मतलब पार्टिसिपेंट या इंडिविजुअल या स्टूडेंट जो भी हैं, वो एक्टिव होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, और वो एक दूसरे के जो भी थॉट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई समझा रहा है क्लास के अंदर, तो मैं उसको भी आगे से पूछ सकता हूँ कि सर ऐसा क्यों होता है, तो वो एक्टिव आ जाएगा। पैसिव मीन जैसे मतलब आप जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, समझ आई? आप मतलब दूसरे के विचार को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आपके सामने न्यूज़ चल रही है, आपके सामने न्यूज़ चल रही है, तो क्या आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो? नहीं, आपको जो बता रहा है वो सुनना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो क्या है, वो क्या है सर, वो ना पैसिव है, इसीलिए पैसिव हो गया। अब कमर्शियल आ गया और नॉन कमर्शियल, ये तीसरे में इसको हम विभाजित करते हैं थर्ड टाइप में। कमर्शियल क्या होता है, कमर्शियल मतलब जिनका पर्पज़ क्या होता है कि पैसा कमाना, जैसे आपने देखा होगा सिनेमा, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गए, ये सारा पैसा कमाना काम है इनका, समझ आई? समझ आई? तो कमर्शियल आ गया, ये भी तो इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी, जैसे सिनेमा हो गया, टीवी के अंदर इतनी सारी सीरीज़ आती है, समझ आई, जो कि डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जैसे जियोग्राफिकल चैनल हो गए, डिस्कवरी सारी पता है आपको। नॉन कमर्शियल मतलब जैसे जो स्कूल वाला हो गया, NGOs वगैरह हो गए, तो इनका पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इनका सोशल वेलफेयर काम होता है, ये आपको सबको पता है। बस इतना ही लिखना, और जो नीचे लिखा है बस इसको अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ये देखो फॉर्मल एजेंसीज, वो वाली सारी एजेंसीज, वो वाली सारी एजेंसीज, ऑल दोस इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सेटअप डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के सेटअप करते हैं हम उनको, और इनका एम क्या होता है, टू प्रोवाइड डेफिनेट एंड रेडी मेड टिडबिट्स होगा, ये TID ऑफ नॉलेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, वेल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, स्पेसिफिक करिकुलम होता है, हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है, डेफिनेट टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल होता है, और सारे के सारे एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन आर प्री प्लान्ड इन एडवांस में होते हैं। बस ये थोड़ा सा लिख देना, अगर लिखना होगा तो जो मैंने बताया वही लिख के आ जाना, ये टाइम टेबल बना देना, सॉरी ये साइनॉप्सिस बना देना इसकी फ्लो चार्ट, और देन थोड़ा थोड़ा लिख देना कि फॉर्मल जो होती है जो हम प्रॉपर सेटअप के अंदर सीखते हैं, प्रॉपर टीचर होते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट, इसमें नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है कि पार्शियल होता है, ठीक है। जैसे आपको डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग है, तो उसमें आप घर पे बैठ के पढ़ते हो, जब मन करा पढ़ लिया, लेकिन आपको 20 दिन के लिए वहाँ पे इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जाना पड़ता है, तो नॉन फॉर्मल हो गया। एक्टिव पैसिव आप थोड़ा सा लिख दोगे इनके बारे में, एंड देन कमर्शियल क्या होता है और नॉन कमर्शियल क्या होता है ये भी आपको बता दिया मैंने, समझ आई? तो इसमें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, अगर करना होगा तो कर लेना। ये देखो फॉर्मल में एजेंसीज की एग्जांपल्स क्या आ गई, ये फॉर्मल ही था ना। हाँ देखो यहाँ पे स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, लाइब्रेरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, समझ आई? और ये प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंपॉर्टिंग एजुकेशन रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर, समझ आई? तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, यस करते हैं। इनफॉर्मल भाई बताया मैंने कि इंडायरेक्ट एजेंसीज होती हैं ये देखो, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती, कोई रूल नहीं होता, कोई सिस्टमेटाइजेशन नहीं होती, नो पर्टिकुलर लोकेशन, नो प्लेस, नो पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कोई भी, और एजुकेशन इनफॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनफॉर्मली एंड अनकॉन्शियसली, ठीक है। अब देखो एग्जांपल आ गया, जैसे फैमिली से भी आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा कम्युनिटी से, कहीं पे गांव में चले गए तो वहाँ पे कोई जो वेटरन है वो आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे वो है, ऐसे ऐसे करना है हमें। स्टेट सोशल, ये क्या लिखा हुआ, कम्युनिटी स्टेट। अब देखो सोशल होगा, क्राउड, कहीं पे जा रहे हो, मार्केट के अंदर कोई पोस्टर लग गया, ठीक है, ओपन स्कूल जैसे हो गया, ठीक है, और
यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग। और ये जो डिस्टेंस लर्निंग है ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ओपन स्कूल जो होते हैं हमारे इग्नो जैसे प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, पेपर देने जाना है, असाइनमेंट सबमिट करवाने जाते हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल करने जाना होता है। तो वो नॉन फॉर्मल है, मतलब आप बेसिकली अपने हिसाब से कर रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा तो ये पार्शियल होता है, मतलब दोनों के बीच में होता है, समझ आई। पार्शली ये फॉर्मल है, पार्शली इनफॉर्मल है। अब देखो टाइप्स एक्टिव पैसिव मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वन वे इंटरेक्शन होती है, ठीक है। और इंडिविजुअल यहाँ पे पैसिव होते हैं, यहाँ पे एक्टिव होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और देखो एक दूसरे के थॉट को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे टू वे प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। और दूसरी साइड मैंने आपको बताया वन वे होता है। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, आपको जो पढ़ा बुक में होगा वही तो आप पढ़ रहे हो, आप उसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, आप पूछ तो नहीं सकते ये क्यों लिखा आपने, ठीक है। प्रेस हो गए जैसे मीडिया, ठीक है, सिनेमा, मूवी, न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे स्कूल, चर्च, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। टाइप सेकंड ये कमर्शियल आ गया, तो इनका मेन मोटिव मैंने आपको बताया क्या होता है, इनका कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता है, समझ आई। और इनका जो है वो क्या होता है मैंने बताया था, सोशल वेलफेयर। कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं, अवेयरनेस एंड यहाँ पे प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंटिंग। ये देखो यहाँ पे सोशल गुड, मतलब सोशल वेलफेयर इनका काम होता है, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। बाकी ये देखो, ये आप पढ़ लेना एग्जाम्पल। अब नीड क्या है, नीड टू लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जरूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है ना, थोड़ा सा लिख देना कि सर इंडिया जो है वो यहाँ पे यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अलग अलग जो है वो क्लाइमेट है, आपको पता है इंडिया का टोटली, ठीक है। कहीं पे क्या है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, राजस्थान में जैसे चले जाओ, लद्दाख में चले जाओ, बिल्कुल बारिश नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी स्टेट्स के अंदर चले जाओ आप, तमिलनाडु वाली साइड, तो उड़ीसा वाली साइड, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, साइक्लोन आते हैं। तो इसीलिए क्या कि हमें ज़रूरी है कि हमें समझना ज़रूरी है कि जो डिज़ास्टर है उसको समझना ज़रूरी है, उसके बारे में उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए नीड है, ठीक है। तो वही आ गया कि ये लिखा है इंडिया नेशन प्रोन टू वेरियस डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स ड्यू टू यूनिक जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, ठीक है। और फ्रीक्वेंट फिनोमेना इन इंडिया, जैसे फ्लड, ड्रॉट या अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, ये चलते रहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और इसीलिए ज़रूरी है। सो देर इज़ अ ग्रेट नीड आर टू लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, समझ आई। और अकॉर्डिंग टू इंडिया यूएन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट 2008 प्रोजेक्ट जो था, इन्होंने कहा था इंडिया के अंदर 3 स्कूल्स होते हैं जो कि अलग अलग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई हो गया जैसे, ठीक है, और स्टेट बोर्ड हो गए, ठीक है। और दूसरा काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो ये आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। और एनआईओएस जो हो गए हमारे, नेशनल ओपन स्कूल हो गए, एंड इंटरनेशनल स्कूल्स हो गए। और एमएचआरडी ने रिकमेंड करा था, क्या करा था कि सारे के सारे स्कूल सिस्टम के अंदर अपने को डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो उस टॉपिक को करिकुलम के अंदर डालना है, समझ आई। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप सबको पता होगा। अब वाई टू इनकॉर्पोरेट डीएम इन करिकुलम, क्यों अपने को डालना है सर अपने को ना अगर अवेयरनेस बच्चों के अंदर लानी है तो पढ़ाना पड़ेगा, और अगर पढ़ाना पड़ेगा तो करिकुलम में ये सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी, समझ आई। पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब किसी को ज्ञान ही नहीं पता होगा तो वो पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या, वो तो खड़ा रहेगा ना, उल्टा चिल्लाएगा, दूसरों को भी पैनिक करेगा, समझ आई। तो पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। अगर देखो स्कूल के अंदर बच्चा सीखता है तो वो कम्युनिटी को भी बताएगा, वो जाके अपने मम्मी पापा को भी बताएगा कि अगर डिजास्टर आता है तो हम इसको ऐसे मैनेज करते हैं, स्कूल के अंदर हमें ये सिखाया, समझ आई। तो नॉलेज शेयरिंग होता है। स्किल डेवलपमेंट वही आ गया। और प्रिपेयर्डनेस भी, एंड एक्ट क्या लिख रहा है, अप्रोप्रिएटली व्हेन डिजास्टर हैपन। तो एक्ट मतलब कार्य करना है अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से जब कोई डिजास्टर होता है। तो इसीलिए अपने को जरूरी है ये सारी चीज़ें अगर हमें सीखनी है तो ये स्किल अगर डेवलप करनी है, प्रिपेयर्डनेस कैसे रहना, रेडी कैसे रहना ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है तो इसीलिए ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करना, यानी उसके जो उसके बारे में टॉपिक्स हैं उनको सिलेबस के अंदर डालना है, करिकुलम के अंदर, पाठ्यचर्या होती है। उसके बाद देखो आउटकम्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन एजुकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एजुकेशन जो है पावरफुल टूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी स्किल्स, नॉलेज, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे की बढ़ाता है। इसी के साथ साथ जो है वो सो लॉन्ग विद दिस द स्कूल करिकुलम, सॉरी स्कूल इन्वायरमेंट है, जैसे फिजिकल आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा जहाँ पे लर्निंग जो है वो होती है, ठीक है, उसकी भी जो है वो उसका भी जो है वो आल्सो अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, उसका भी होता है। अगर अच्छा बिल्डिंग होगा, ठीक है, अगर हमारा डैमेज बिल्डिंग होता है डर रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कूल का जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जैसे फिजिकल, तो वो भी एकदम क्या होता है, या उसका भी ग्रेट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अगर वो अच्छा है, ठीक है, साउंड है, रेजिलेंट है, तो बच्चे भी जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, ठीक है। और अगर टूटा फूटा है तो उनको भी डर रहेगा टीचरों को कि पता नहीं बारिश हो रही है, पता नहीं कब ऊपर से छत गिर जाएगी, समझ आई। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेफ एंड साउंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये जरूरी है, ठीक है, समझ आई। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सेफ एंड साउंड लर्निंग इन्वायरमेंट, समझ आई। जरूरी है कि अपने को जो इन्वायरमेंट है ना, लर्निंग यानी फिजिकल बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास देखना है कि कोई टावर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई कल को कोई ऐसा आ जाता है तो इलेक्ट्रिक टावर हो, गिर गया, ठीक है, वायर आके गिर गई स्कूल के अंदर, तो कितना डैमेज हो सकता है आप इमेजिन करो। तो ये हमारा फॉरमोस्ट ड्यूटी होता है कि अपने को जो भी स्कूल का इन्वायरमेंट है
फिजिकल इन्वायरमेंट हो जाए, दूसरा इन्वायरमेंट हो गया, तो उसको हमें एकदम सेफ़ और रेजिलेंट बनाना है, ठीक है। अब देखो कुछ बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे बच्चों की डेथ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, चिल्ड्रन डेथ हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू बिल्डिंग जैसे कोलैप्स हो गया, ठीक है, फायर एक्सीडेंट्स हो गए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे लिए ज़रूरी हो गया, ठीक है। ये देखो लिख रखा है यहाँ पे एटसेट्रा ब्रिंग लाइट ऑन टू बी विजिलेंट, चौकस रहना हमें, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, समझ आई, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए अपने को स्कूल के अंदर मॉक ड्रिल करनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट में बच्चों को जो है वो ड्रिल करवाओ, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इमरजेंसी के टाइम में हमें हमारे पास होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान क्या होने चाहिए, इम्पार्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए एंड प्रोवाइड नॉलेज एंड अवेयर स्टूडेंट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, समझ आई, समझ आई। तो ये आप लेके आ जाओगे। अब आ जाओ नीचे, डिजास्टर अवेयरनेस एजुकेशन, क्या लिखा है ये, डिजास्टर अवेयरनेस, अच्छा अच्छा, जो डिज़ास्टर अवेयरनेस होती है एजुकेशन होती है, ये अलग से है ना। डिज़ास्टर अवेयरनेस जो एजुकेशन होती है स्कूल के अंदर, उसके कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस मान लो या बेनिफिट मान लो। जैसे इससे बच्चों को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, अबाउट दी लोकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे आसपास कैसा है। अगर हमारा जो जैसे उड़ीसा वाली साइड अगर स्कूल होगा तो उनको पहले ही पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टरंडो आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेन भी होती है, तो वो उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेशन, जैसे प्री एंड पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़ में, प्रैक्टिस ड्रिल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, और डेवलप टीम वर्क स्किल भी जो है उनके अंदर डेवलप करना, विकास करना, डिसीजन मेकिंग यानी जो डिसीजन लेने की कला है उसको भी विकास करना इन दी इवेंट ऑफ डिज़ास्टर, कि कैसे किसी डिज़ास्टर के टाइम हमें कोई डिसीजन लेना है। ये सारी कलाएं जो है वो अगर इनकलकेट करनी है, इसीलिए इसके ये फ़ायदे हैं। तो ये सारे किससे होंगे, किससे होंगे, डिज़ास्टर अवेयरनेस एजुकेशन से, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजुकेशन से, ठीक है। तो बच्चों को लग रहा होगा ये टफ है, तो टफ नहीं है ये, इसको चीज़ों को समझो कहना क्या चाहता है वो, समझ आई। अब देखो, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलेंस टू डिजास्टर थ्रू स्कूल, तो स्कूल के थ्रू कर सकते कि नहीं कर सकते, यस कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेट टीचिंग ऑन लोकल रिस्क एंड हजार्ड्स इनटू करिकुलम, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हमें बताई जाएंगी कि हाँ हमारा जो स्टेट है वो प्रोन टू साइक्लोन है, तो बच्चों को भी नॉलेज होगी, अच्छा हमारा जो है ना, तो वो उनको पता कैसे चलेगा, वो करिकुलम से पता चलेगा। अगर उनको पढ़ाया नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं पता चलेगा उनको, ठीक है। सेट टारगेट्स ऑन टीचिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क, डिफाइनिंग एज टू बी टॉट, टाइम डेडिकेटेड, ये वही आ गया कि टारगेट सेट कर लो, ठीक है, कि किस किस को पढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं डिज़ास्टर के, ये सारी चीज़ें, और एज किसको पढ़ाना है वही आ गया, टाट टाइम डेडिकेटेड, कितना टाइम पढ़ाना है, ठीक है। और इनकॉर्पोरेट करना कंसेप्ट इनटू सब्जेक्ट लाइक अर्थ साइंस ज्योग्राफी, मतलब वही आ गया कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर थोड़े थोड़े कंसेप्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डाल दो। प्रोवाइड टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर को भी ट्रेनिंग देनी है। अब टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो आगे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों को क्या ट्रेनिंग देगा, कुछ नहीं देगा ना, ठीक है। तो ये आ गया बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेजिलेंस टू डिजास्टर थ्रू स्कूल के थ्रू, कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, यस कर सकते हैं। अब देखो, रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द फिजिकल सेफ्टी एंड रेजिलेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन है। तो ये वही लिखा है कि जो भी हमारी सारी की सारी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, एक मिनट, अब देखो, इंश्योर करना कि जो सारी की सारी स्कूल बिल्डिंग है वो सारी की सारी बिल्डिंग कोड के हिसाब से बनी होनी चाहिए, समझ आई। और उसके बाद लिखा है इनकॉर्पोरेट डिजास्टर रेजिलेंस डिज़ाइन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेथड, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी हमें जब भी कोई बिल्डिंग बनानी है तो प्रॉपरली उसका डिज़ाइन सेट करो, उसकी लोकेशन प्रॉपर तरीके पे होनी चाहिए, जगह पे होनी चाहिए, ऐसी जगह पे मत बना दो स्कूल कि जहाँ पे बाढ़ आए तो सारा लेके जाए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम प्रॉपर हाई क्वालिटी का होना चाहिए, जो मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। और इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए, ठीक है। एंड मॉनिटरिंग भी होती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं टूट फूट रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बताया था कि ऐसे हम जो है वो फिजिकल सेफ्टी जो है वो स्कूल बिल्डिंग की वो जो है वो उसकी रेजिलेंस जो है उसको बढ़ा सकते हैं, समझ आए। अब देखो, कंडक्ट सेफ्टी रिव्यू भी कंडक्ट करना है हमें टाइम के बाद, ठीक है। देखना है कि बिल्डिंग जो है वो क्रैक रूक तो नहीं होने वाली, कहीं अर्थक्वेक आ गया समझो पहले आया था तो बिल्डिंग क्रैक तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेफ्टी रिव्यू भी चेक करना, रिपेयर करना, रीफिटिंग है सॉरी, एंड रीबिल्ड डैमेज्ड और वल्नरेबल पार्ट्स, तो उनको अगर कोई टूटा फूटा पार्ट है तो उसको प्रॉपरली फिर से रिपेयर करो, रीबिल्ड करो, समझ आया। अब इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू करिकुलम वही आ गया। तो ये वही आ गया कि अलग से भी पढ़ा सकते हो या फिर दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी पढ़ाओ, समझ आई, उनके साथ भी इंटीग्रेट करके या इनकॉर्पोरेट करके अपन पढ़ा सकते हैं टॉपिक। अब स्कूल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, तो ये वही आ गया कि स्कूल के अंदर समझो आपदा आ गई तो स्कूल से इवैक्यूएशन यानी बाहर कैसे निकालना, तो SEEP, समझ आई, ये 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है।
देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम दैट इनकॉर्पोरेट प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन मेजर्स टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अ डिजास्टर इम्पैक्ट। मतलब इसके अंदर आता है कि हमें ना एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना होता है जिसके अंदर हमारा क्या मेन मोटिव होता है कि प्रिपेयर रहना, ठीक है, मिटिगेट करना और प्रोटेक्ट करना, किसको, बच्चों को, टीचर को, जो भी वहाँ पे स्कूल के अंदर हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना। यही रहता है हमारा क्या स्कूल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, कि हमारा क्या प्लान रहेगा, समझ आई, हमारा क्या प्लान होगा, क्या हम इनिशिएटिव लेंगे, समझ आई, अगर डिज़ास्टर आ जाता है। अब बल आना तो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो NIDM वही आ गया, नेशनल इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट वही आ गई, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी। तो ये इन्होंने कहा था स्टेटेड देयर शैल बी अ स्कूल सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्कूल सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए, जिसमें क्या होने चाहिए, पेरेंट, टीचर, ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारे, मीडिया, लीगल अथॉरिटी, यहाँ के DM जो भी हैं, DC, वो सारे उसमें क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। और ये सारे कमेटीज़ जो है वो उनको काम या फिर उनको एक्शन लेना चाहिए या प्लान जो है वो बनाने चाहिए, ठीक है, जो भी रिलेटेड टू डिजास्टर होते हैं, और ये इंप्लीमेंट भी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, समझ आई। हैंस ईच एंड एवरी स्कूल शैल हैव अ स्कूल कमेटी होनी चाहिए, लेवल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोग्राम होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, ताकि जो भी डिजास्टर आए उससे वो टैकल कर सके या उससे मिटिगेट कर सके उसका जो इम्पैक्ट है, समझ आई। तो एम ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन वही आ गया कि स्कूल एंड लीगल एजेंसीज के बीच में कोलाबोरेशन यानी सहयोगी एक क्या होती है, गतिविधि होती है, ताकि जो स्कूल है हमारा वहाँ से हम जो भी बच्चे हैं, टीचर हैं, उनको प्रॉपरली एकदम से तरीके से यानी सेफ तरीके से बाहर इवैक्यूएट कर पाए, समझ आई। अब की फंक्शनल टर्म टीम कौन कौन सी होती हैं SEEP में, ठीक है। तो एक होती है इंसिडेंट कमांड टीम, जो मेन हेड होता है, जो कि डिसीजन लेता है, ठीक है, बताना बस इतना याद रखना कि जो मेन अथॉरिटी होती है जो डिसीजन लेती है कि हाँ वहाँ पे जाओ, या फिर सॉरी स्कूल की बात हो रही है, वहाँ पे कहाँ जाओ, तो स्कूल के अंदर इनको पहले कमरे से बाहर निकालो सबको और एक ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे आसपास कोई ट्री नहीं है, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, फिर उसके बाद फ़ोन करो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाली टीम के पास जाएगा, कम्युनिकेशन टीम बोलेगी, बाहर कंटेक्ट करेगी, ठीक है, जो भी इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस सर्विस हो गया, ठीक है, फायर सर्विस, पुलिस सर्विस, सबको कंटेक्ट करेंगे और लोगों को तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे कि आपको टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है, जिधर हैं वहाँ पे एकदम सेफ प्लेस में हो जाएं। तो ये कम्युनिकेशन टीम आ जाएगा। फिर आ जाएगा रिस्पांस टीम। अब रिस्पांस टीम वही आ जाएगा जो रिस्पांस करेंगे, समझ आई, जो इमरजेंसी एक्शन जो भी है उसको कैरी आउट करेंगे यानी इवैक्यूएशन करेंगे। तो इसमें क्या आ सकते हैं हमारे NCC NSS वॉलेंटियर वगैरह, ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे बच्चों को। बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको डरने से भी तो बचाना है ना, बच्चे डर जाते हैं जल्दी, तो यानी उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होती है, मनोवैज्ञानिक जो सपोर्ट है वो भी देना। अब एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे NGO वगैरह वाले ये भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और वाटर फूड या फिर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये देखो आप इसका ये बना दोगे कि स्कूल इमरजेंसी ऑपरेशन टीम, तो मॉक ड्रिल करते हैं पहले, ठीक है, बच्चे के अंदर आ गया। अब देखो सर्च एंड रेस्क्यू टीम ये भी बनाते हैं, सर्च मत करना मतलब प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो देखो मॉक ड्रिल से बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा, और जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम बन जाएगी तो इससे हम मिटिगेट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टीम ही नहीं है, स्कूल के अंदर कमेटी नहीं है रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, तो क्या कर पाएंगे? नहीं, सारे घबरा जाएंगे, ठीक है, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा पैनिक हो जाएगा काम, ठीक है। तो मिटिगेशन नहीं हो पाएगी, मतलब कम नहीं हो पाएगा रिस्क। बच्चे जो है वो डर जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर से हो सकता है बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, समझ आ रही ना आपको। तो अगर सर्च एंड रेस्क्यू टीम होंगी तो वो बच्चों को बता देंगी कि आपको ऐसे करना है, घबराना नहीं है, हम यहाँ पे हैं और सेफ प्लेस पे हो जाओ, उनको बाहर निकाल सकते हैं वो, समझ आई। और वार्निंग टीम भी होती है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो अर्ली वार्निंग दे देंगे, ठीक है, बेल बजा देंगे या फिर सायरन जो भी स्कूल के अंदर लगा होगा, ठीक है, तो अवेयरनेस फैल जाएगी और फर्स्ट एड टीम जो है वो उनको फर्स्ट एड जो है वो ट्रीटमेंट देगी, समझ आएगी आपको। तो दैट्स इट, ये आप लिख दोगे। अब देखो बेनिफिट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चा जो शुरू में सीखता है वो भूलता नहीं है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। और दूसरा ये है कि वो कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर पाएंगे जो भी उन्होंने सीखा, ठीक है। इसके साथ क्या होगी कि जो कम्युनिटी है उनके बीच में भी अवेयरनेस फैलेगी या उनको भी अंदर भी जागरूकता आएगी, और बच्चा जो है वो शुरू से अगर उसको सिखाएंगे तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आपको पता ही है, अगर अभी किसी बच्चे का मैथ कमज़ोर है तो अगर उसको अभी पढ़ाना हो तो उसको टाइम लगेगा। तो वही साफ आ गया कि जब हम शुरू में ही उसको ये डिज़ास्टर के बारे में बता देते हैं, इशू के बारे में, तो बच्चा जो है वो अर्ली से अच्छे से उनको सोचना, उनके बारे में समझना शुरू कर देता है। अब एडवांटेजेस ऑफ DME वही आ गया, डिज़ास्टर अवेयरनेस मैनेजमेंट जो एजुकेशन है, तो ये वही आ गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पास इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, कहीं हमारा स्कूल जो ऐसी जगह तो नहीं है कि जो अगर फ्लड आए तो उसकी वजह से उसको डैमेज हो सकता है या कोई भी आपदा आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए। अब इनकरेज पार्टिसिपेशन इन बोथ प्री एंड पोस्ट डिजास्टर, ये वही आ गया, ठीक है। और नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट टेक्नोलॉजी टू कम्बाट, मतलब इससे ये भी पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो डिज़ास्टर है उसका इफेक्ट जो है या इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सकें या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
समझ आई। इनकरेज कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क स्पिरिट, वही आ गया। डेवलप क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल, ये सारा काम कौन करता है, ये इसके सारे फायदे आ गए किसके, DME यानी डिजास्टर अवेयरनेस जो मैनेजमेंट एजुकेशन है। समझ आई, समझ आई। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन, ये आपको लिख के आना है, ठीक है, ये आपको लिख के आना, और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। तो ये आपको नहीं छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि इसकी परिणाम क्या रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने सिखाना था, सिखा दिया, ठीक है। प्री प्लान के अंदर क्या करना था वो भी सिखा दिया बच्चों को, ठीक है। तो वो सिखाना था, मतलब आउटकम क्या रहेंगे हमारे, फिर हमने इनकॉर्पोरेट करना था उसको करिकुलम के अंदर, कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोग्राम होता है, स्कूल प्लान होता है, वो भी पढ़ा दिया, वो भी करा दिया, ठीक है। उसके अंदर हमने NCC के जो वॉलंटियर थे उनको ट्रेनिंग दे दी, बच्चों को मॉक ड्रिल करा दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये बेनिफिट पढ़ लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो था क्या था, ये की फंक्शन ऑफ ये जो टीम होती थी ये भी पढ़ ली। अब इनके फंक्शन सारे देख ली। अब इसके एंड में परिणाम क्या होंगे, फॉर एग्जांपल डिजास्टर हो गया, तो देखो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड नॉन मैन मेड डिजास्टर ऑन एजुकेशन। अफेक्टिव क्या आ जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प, कहाँ मदद करेंगी सर, जो डिसरप्शंस क्रिएट होंगी किससे सर, डिजास्टर से, किस पे, एजुकेशन सिस्टम में, उनको हम कम कर सकते हैं। समझ आया। अब इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ करता है कि नहीं करता, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट ही नहीं है, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, समझ आई, या उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या वो सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ की हो पाएगी, इंश्योर नहीं हो पाएगी ना। फैसिलिटेट अ शिफ्ट रिकवरी प्रोसेस, समझ आई, मतलब उसको भी बढ़ावा देता है। अब आपको 1 मिनट और रुकना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हाउ आर आउटकम्स ऑन एजुकेशन डिपेंड ऑन सेवरिटी ऑफ द डिजास्टर, प्रिपेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, रिसोर्स अवेलेबल। ये वही आ गया कि जो आउटकम होंगी ना एजुकेशन पे, यानी परिणाम जो होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के या डिजास्टर के, वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना सेवर है, यानी कितना घातक है, ठीक है, या फिर जो स्कूल है या एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ऑलरेडी रेडी है उसके लिए, कितनी बच्चों को ज्ञान है उसके बारे में, कितनी बच्चों के पास अवेयरनेस है, बच्चों के पास कितनी स्किल्स हैं, या टीचर जो भी स्टाफ है वहाँ पे इमरजेंसी जो एक्शन लेंगे उस टाइम, ठीक है, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं स्कूल के अंदर। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर बच्चों को पता ही नहीं है कि हमें क्या क्या सेफ्टी जो है वो मेजर अपनाने हैं जब डिजास्टर हो रहा है या आफ्टर डिजास्टर, तो अगर पता ही नहीं होगा तो ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर बच्चों को ज्ञान होगा, तो बच्चों को पता होगा अच्छा हमें ना पैनिक नहीं होना है, हमें साइलेंट रहना है, हमें ध्यान से सोचना है, ठीक है, और डिसीजन लेना है अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई बच्चे को अच्छी नॉलेज होगी वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। उनको बोलेगा कि आपको उधर नहीं जाना है, आप इधर जगह सेफ प्लेस पे आ जाओ, ठीक है, ठीक है। ऐसी जगह पे लेके जाना कि जहाँ पे क्या होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फायर जो है वो वहाँ पे कोई चांस नहीं होना चाहिए, पेट्रोल डीजल ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे बिल्कुल ही चांस नहीं है, कोई पेड़ गिरने का चांस नहीं होना चाहिए, समझ आई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिटिगेट करती हैं, यानी कम कर देती हैं इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो आउटकम क्या रहती है, टेम्परेरी क्लोजर, स्कूल बंद हो जाएगा जब भी अगर होता है, या फिर इमीडिएट आफ्टर डिजास्टर स्कूल में नीड टू क्लोज टेम्परेरी, वही आ गया, अगर डिजास्टर हो जाता है तो इनको इमीडिएट बंद करना पड़ेगा, समझ आई। और डिसरप्शन होती है लर्निंग की, तो इसीलिए उनके पास दूसरे चॉइस भी होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, मतलब लर्निंग के लिए, जैसे कि ऑनलाइन, ठीक है, रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन क्लासरूम, इनकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है, होगा जी होगा, तो इसके लिए असेस एंड प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि रैपिड रिपेयर होनी चाहिए डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, और साइकोलॉजिकल इम्पोर्ट भी जरूरी है, समझ आई। डिजास्टर हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट होता है किस पे, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, और टीचर की भी हो सकता है, झटका सबको लग सकता है। सो इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट मस्ट इंक्लूड प्रोविजन फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, के लिए प्रोविजन होनी चाहिए, सर्विसेज टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू कोप विद ट्रॉमा, ग्रीफ एंड स्ट्रेस, जो भी उन्होंने सफ़र करा उस डिजास्टर से, समझ आई। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है, डर जाएंगे बच्चे, ठीक है। अब देखो रिसोर्स का एलोकेशन भी जरूरी है, क्या होगा, रिसोर्स कम पड़ जाएंगे ना, अब बिल्डिंग टूट गई, पहले तो प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, तो भाई लिखा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमें करने पड़ते हैं, जैसे पैसा हो गया, ठीक है, और ये क्या लिखा अभी मैंने, ह्यूमन हो गए, ये ह्यूमन होगा, ये ह्यूमन्स हो गए, और टू सपोर्ट रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी, समझ आई। इनके लिए भी तो फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो रिसोर्स एलोकेशन जरूर होगी, एलोकेशन मतलब प्रदान करना, समझ आई, समझ आई, समझ आई। बिल्डिंग टूट गई थी, पैसा तो चाहिए, फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये था दैट्स इट की परिणाम क्या रहेंगे, और आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, और रोल ऑफ टीचर अगर आपको नहीं चाहिए तो वो उसको आप खुद अपने हिसाब से कर लेना, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन बच्चों को इसकी PDF चाहिए ना, मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो आ जाएँ जल्दी, क्योंकि मुझे पता है अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पे आना है अभी,
ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप दूसरा चैनल ज्वाइन मत करा करो, ठीक है। बीएड वाले बच्चे जो हो ना, तो आप दूसरा चैनल ज्वाइन मत करा करो, वो लर्न वाला जो है वो दूसरा करा करो। आप लर्न वाले में आके फिर मैसेज करते हो वहाँ पे, और जो बीएड वाला है उस पर आओ और उधर मैसेज कर देना, कोई नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा इमीडिएटली। और ऑलरेडी मैंने 2-3 PDF वहाँ पे शेयर कर दी हुई है, जो कंप्लीट बुक PDF है, ठीक है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम।